अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम ENG 101 के ग्रैंड क्विज़ के अबाउट डिस्कस करने जा रहे हैं कि ग्रैंड क्विज़ की अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है और उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं एंड MCQs किस तरह से आते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो है मैं आपको बताऊँगी। पहले भी मैंने एक वीडियो उस पर बनाई हुई है ऑलरेडी, अगर आपने वो भी देखी है तो अच्छी बात है। उसमें मैंने तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो बताए थे। तो इस वीडियो में भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो बताऊँगी, लेकिन साथ साथ जो है मैं आपको उसके सैम्पल के तौर पर जो है दिखाऊंगी MCQs के, ये इस तरह के MCQs आते हैं और आपने इनको कैसे समझना है, कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। एंड आपके लाइक करने से मुझे काफ़ी आइडिया हो जाता है कि मेरी वीडियो से आपकी किस हद तक हेल्प हो रही है। एंड कमेंट सेक्शन में लाजमी फीडबैक दिया करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपके पास 10 से 22 लेक्चर्स हैं, जिनमें ये कुछ टॉपिक्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एंड मैंने इनको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, फैक्ट्स एंड ओपिनियन है। आपने ये देख लेना फैक्ट्स क्या होते हैं जो प्रूव किए जा सके, ओपिनियन जो आप अपनी राय देते हैं जो प्रूव नहीं किए जा सकते। ये लाजमी आपने याद रखना है, ठीक है। अगर मेकिंग इन्फ्लुएंस है, उसके बाद कॉज और इफेक्ट क्या होते हैं ये भी आपने याद रखना है। कॉज जिसकी वजह से हुआ, मतलब रीज़न क्या है, इफेक्ट कि उसके बाद हुआ क्या था वो इफेक्ट। तो ये चीज़ें आपने इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। इसकी एग्जांपल जो है, डेफिनेशन अगर आपको आपने समझी होगी ना, तो इससे पता है क्या होगा कि जब आपके पास MCQs आएगा ना, उसमें ऐसे नहीं डेफिनेशन आ सकती है, चांसेस होते हैं, लेकिन एग्जांपल्स भी अक्सर आती हैं कि आपको इंग्लिश सेंटेंस दिया जाता है, उसमें वो पूछ सकते हैं कि इसमें बताएं कि कॉज कौन सा, इफेक्ट कौन सा है, या पूछ सकते हैं उसमें से सिर्फ इफेक्ट बताएं। तो आपको डेफिनेशन पता होगी तो आप बता सकते हैं। कॉज पता है क्या होता है कि क्यों कुछ हुआ, मतलब कुछ हुआ है ना, कोई भी चीज़, मतलब वो स्कूल नहीं जा सकी। अब क्यों नहीं जा सकी, वो रीज़न हमने देखने कि वो बीमार थी, ये रीज़न है, उसकी कॉज है। इफेक्ट क्या हुआ था, वो बीमार थी इसलिए वो स्कूल नहीं जा सकी, वो इसका इफेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये इसका भी आपने इस तरह, मतलब मैंने लेक्चर्स बनाए हुए आपने देखे होंगे, तो वहाँ से आपने कर लेना या हैंड आउट से आपने कर लेना, तो इसको लाजमी कीजिएगा इन कॉन्सेप्ट्स को। स्किमिंग एंड स्किनिंग जो है, ये भी मतलब आप एक पैराग्राफ को रीड करते हैं, ऊपर से उसका डिटेल्स देखते हैं, किसी में आप पूरा उसको मेन आइडिया लेने के लिए रीड करते हैं, तो ये भी आपने देख लेना है। इनक्लॉज प्रोसीजर्स, उसके बाद एदर और जो है इसको भी देखना है, नेदर नॉर जो है, ये चीज़ें, ये वाली एंड इरोनी टाइप्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बल्कि सारे टॉपिक्स ही बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट थे मैंने वो यहाँ पे मेंशन किए हैं, सही है, ये सारे आप कीजिएगा। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी फर्दर हमारे पास प्रपोजिशन बहुत ज़्यादा वाली इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वाली। इसमें से तो 30 आपके MCQs होंगे ना ग्रैंड क्विज के, तो उसमें से तकरीबन आपके जो हैं वो पाँच छः तो आ जाएंगे प्रपोजिशन, या कम से कम 3-4 लाजमी आएंगे प्रपोजिशन के MCQs आ जाते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने अच्छे से कर लेने हैं। उसके बाद टेंसेज आपने करने हैं, सेंटेंस टाइप्स करनी है, कंपाउंड, कम्प्लेक्स, सिंपल सेंटेंस, ये टाइप्स उसकी कर लेनी है। ये आई थिंक आपकी लास्ट वाले लेक्चर जो है, लेक्चर नंबर 2019 उन लेक्चर्स में है। उसके बाद जर्नड एंड इन्फिनिटिव लेक्चर नंबर 21, पार्टिसिपल्स जो लेक्चर नंबर 22, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रामर के लिहाज से, लास्ट वाले 4 टॉपिक्स, तो इनको आपने अच्छे से करना है। टेंसेज, सेंटेंस टाइप्स एंड जर्नड, इन्फिनिटिव एंड पार्टिसिपल्स। ऊपर वाले टॉपिक्स जो हैं वो आपके वैसे मतलब इंग्लिश 101 के लिहाज से हैं। सो ये सारे आपके ग्रैंड क्विज या मिड टर्म MCQs जो होते हैं उनके लिहाज से हवाले से जो है वो इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप लाजमी कर लीजिएगा। अब यहाँ तक तो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पहले भी वीडियो में बता दिए थे, इधर भी मैंने ओवरऑल आपको एक शॉर्ट सा व्यू दे दिया है। अब मैं आपको एक सैम्पल के तौर पर MCQs कुछ डिस्कस करती हूँ आपसे। तो यहाँ पे देखें, ये हमारा प्रीवियस क्विज़ है, मीन्स के जो पिछली दफ़ा क्विज़ हुआ था ना लास्ट सेमेस्टर में, तो उस वक्त स्टूडेंट्स ने जो MCQs किए थे वो यहाँ पे हमारे पास हैं। अब उसमें यहाँ पे आपने देखना है, पहला क्या है हमारे पास, वो कह रहे हैं कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, कि करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। फॉर द पार्टी वी प्रिपेयर डैश इनफ फूड जस्ट इन केस एनी अनएक्सपेक्टेड गेस्ट अराइव्ड, कि हमने जो है पार्टी के लिए ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो खाना तैयार किया, अगर इस सूरत में कि अगर मेहमान जो वो ज़्यादा आते हैं, अनएक्सपेक्टेड आ जाते हैं। अब क्या है कि ज़रूरत से ज़्यादा, इनफ फूड, तो मोर देन आएगा ना, मच मोर नहीं आता, टू मच भी नहीं आ सकता, रैदर देन तो मोर देन आएगा। वी प्रिपेयर्ड मोर देन फूड। अब ये क्या है, ग्रामर के लिहाज से इस तरह का मोर देन मतलब ये डिग्री एंड जो कंपैरिजन है इस तरह के आते हैं MCQs, तो ये भी आप देख लेंगे, ठीक है। अब ये सैम्पल के तौर पर आपको यहाँ पे समझा रही हूँ, सही है ना। तो आपने सैम्पल के तौर पर सिर्फ आइडिया लेना है कि इस तरह के MCQs आते हैं आपके ग्रैंड क्विज में या फिर मिड टर्म में। अब उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अफेक्ट। फैक्ट एंड ओपिनियन, वही जो फर्स्ट टॉपिक मैंने आपको कहा था, वो कह रहे हैं फैक्ट को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। ऑप्शन है द फीलिंग ऑफ द मेन कैरेक्टर, समथिंग दैट कैन बी प्रूवन, दैट कैन नॉट बी प्रूवन। तो यहाँ पे देखें, फैक्ट क्या होता है, जिसको प्रूव कर सकते हैं, ओपिनियन जिसको प्रूव नहीं कर सकते, वो एक हमारी राय होती है, लेकिन फैक्ट जो है वो हकीकत होती है, उसको प्रूव कर सकते हैं। तो अब ये क्या, समथिंग दैट कैन बी प्रूवन, लाइक जो है कोई किताब हम लिख कर लेते हैं कि हम कोई भी बुक ले लें, मतलब ये किताब फ़लाँ पर्सन ने लिखी है, फ़लाँ पर्सनैलिटी ने, तो वो क्या ये प्रूव हो सकती है, वो बात ठीक है,
तो वो क्या है, ये हमारे पास फैक्ट होगा। तो यहाँ पे भी इसके अबाउट उन्होंने फैक्ट के अबाउट पूछा था, तो ये क्या है, समथिंग दैट कैन बी प्रूवन, मतलब जो प्रूव हो सके वो फैक्ट है। तो फैक्ट के अबाउट भी इस तरह आपको पता चल गया किस तरह के MCQs आते हैं। अब नेक्स्ट खुद ही देख लें आप। नेक्स्ट है कि एन ओपिनियन इज अ स्टेटमेंट दैट कैन बी प्रूवन ट्रूली थ्रू ऑब्जेक्टिव एविडेंस। तो ओपिनियन जो है ये एक स्टेटमेंट है जिसको आप प्रूव कर सकते हैं, एंड आई थिंक ये जो है ऑब्जेक्टिव एविडेंस, ऑब्जेक्टिव के थ्रू आप जो है इसको प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बात की गई है कि जिसको एविडेंस के थ्रू प्रूव किया जा सके। तो प्रूव जो है वो फैक्ट्स को किया जाता है, ओपिनियंस को नहीं। ओपिनियन हमारी एक ज़ाती राय होती है, आप यूँ कह सकते हैं, उसको आप प्रूव नहीं कर सकते। लेकिन फैक्ट्स को जो है वो एविडेंस के थ्रू आप प्रूव कर सकते हैं कि ये बुक देखें फलां पर्सन ने लिखी थी, प्रूव किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे नहीं किया जा सकता ओपिनियन में। सो ये फॉल्स आएगा। जिसने भी ये कोई सॉल्व किया उसने तो ट्रू लगा दिया, लेकिन ये फॉल्स आएगा। तो इसका भी मतलब ये ओपिनियन के अबाउट हमसे क्यों इस तरह के आते हैं, फैक्ट्स एंड ओपिनियन के अबाउट। पिछली आपने एग्जाम्पल देख ली, यहाँ पे भी एक देख लिया है, एंड यहाँ पे इसका फॉल्स आएगा। अब देखें ना, प्रीवियस में जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, मैं आपको दिखाती हूँ ठहरें। तो यहाँ पे देखें उसमें भी इन्होंने यह किया दैट कैन बी प्रूवन, उसको हम फैक्ट कहते हैं। एंड यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जिसको प्रूव किया जा सकता है उसको क्या हम ओपिनियन कह सकते हैं, नो, वो फिर फॉल्स आएगा। यहाँ पे मिस्टेक होगी जिसने भी ये कोई सॉल्व किया है। तो इस तरह के फैक्ट्स एंड ओपिनियन के अबाउट आते हैं। इसी तरह फर्दर हम देख लेते हैं यहाँ पे, जैसा कि हमारे पास ये है कि मिस्टर वेस्टर्न कम्स फ्रॉम NDP एज वेल हीज स्पोर्टर्स, मतलब वो स्पोर्ट्स के तौर पर आया है। तो ये देखें इस तरह के मतलब वर्ड्स जो हैं उनके अबाउट भी पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है कि फॉर्म ऑफ वर्ब। तो फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो ग्रामर आपको आनी चाहिए, फॉर्म ऑफ वर्ब, और वो भी आपको आने चाहिए। वो मैंने वहाँ पे मेंशन नहीं किया, आपने वो भी कर लेने। फॉर्म ऑफ वर्ब्स के अबाउट तकरीबन 4-5 MCQs आ जाते होते हैं। तो उसके बाद है कि आई डैश माई रिपोर्ट बिकॉज आई हैड अ प्रॉब्लम विद माई कंप्यूटर। तो आई हैव नॉट फिनिश्ड माई रिपोर्ट, आई डू नॉट फिनिश, नो, आई डिड नॉट, आई हैव नॉट बीन फिनिश। तो आई हैड आ रहा है ना, तो इधर हमारे पास हैव नॉट आएगा। फिनिश्ड मतलब हमने ख़त्म नहीं की अपनी रिपोर्ट अभी तक, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में एक प्रॉब्लम आ गई थी। तो मैं अभी तक अपनी जो है रिपोर्ट ख़त्म नहीं कर चुका, मतलब हाँ कर सका, सॉरी। तो यहाँ पे आएगा आई हैव नॉट फिनिश्ड माई रिपोर्ट बिकॉज आई हैड अ प्रॉब्लम विद माई कंप्यूटर। तो इस तरह जो है आपके फॉर्म ऑफ वर्ब्स के अबाउट भी MCQs आ सकते हैं। ये आपको सैम्पल के तौर पर समझा रही हूँ कि इस तरह आपके ग्रैंड क्विज में MCQs आने। ये आपका ग्रैंड क्विज है, देखें ना 6/30। तो ये ग्रैंड क्विज के MCQs है, प्रीवियस जो हुआ था। तो उसके बाद ये देखें, मैंने आपको कहा था कि आपने इरोनी टाइप्स कर लेनी है। तो ये देखिए वर्बल इरोनी, सिचुएशनल इरोनी, फास्ट कंपैरिजन। तो ये चीज़ें क्या हैं, ये वही टॉपिक है जो मैंने आपको कहा था। एंड ये आपके लास्ट वाले लेक्चर्स में, मुझे एग्जैक्ट लेक्चर नहीं याद, लेकिन आपने ये टॉपिक्स जो हैं ये भी लाजमी करने हैं। देखिए इन डैश यूज्यूम दैट 2 थिंग्स आर मोर लाइक देन दे आर रियली आर। तो ये हमारे पास क्या होता है, फास्ट कंपैरिजन होता है, जिसमें आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं मतलब चीज़ों के साथ। तो इस तरह जो है ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट, आपने ये भी कर लेना है। एंड फर्दर ये जो वीडियो है, सॉरी ये जो फाइल है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली फाइल जो है उसका भी मैं आपको लिंक दे दूँगी। आपने क्या करना है, आपने वो फाइल जो है डाउनलोड कर लेनी है, मैं वेबसाइट पे अपलोड कर दूँगी। लेकिन आज नहीं मैं कर सकूँगी, मतलब इसके 24 आवर्स के बाद, कल तक सुबह तक मैं इंशाल्लाह कर दूँगी। तो जब मैं कल करूँगी तो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आज तो मैं नहीं डाल सकूँगी, लेकिन कल तक मैं डाल दूँगी। तो आपने क्या करना है, आपने वो देख लेना है, फाइल जो है ये प्रिपेयर कर लेनी है MCQ उसके लिए। ऐसे फर्दर जब क्विज़ेस होंगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी, आपने वो वीडियो जो है वो भी देख लेनी है। तो मैं साथ साथ जो है जब क्विज़ होगा उस दिन कोशिश करूँगी 2-3 वीडियोस बना दूँ, तो आप वो भी लाजमी देख लीजिएगा। तो इंशाल्लाह आपका क्विज़ जो है वो अच्छा हो जाएगा। आप ये टॉपिक्स कीजिएगा, देन क्विज़ेस जो है करंट क्विज़ेस उनको कीजिएगा, तो आपका क्विज़ अच्छा हो जाएगा। मज़ीद वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फीडबैक लाजमी दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।